प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल आर्टिकल्स लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिनमें रेशनल इरेशनल जो है फ्रैक्शंस जो है का इंटीग्रेशन करना, इरेशनल फ्रैक्शंस जो है फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं, उनका समाकलन हम किस तरह से हर का जो अंश का हम परिमेयकरण करके भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि हम इसको सीधे भी जो है मानक रूप में बदल के भी कर सकते हैं और परिमेयकरण करके भी इसको हम हल कर सकते हैं, या प्रतिस्थापन द्वारा। दूसरे में प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन आप पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। हालांकि कुछ प्रश्न इसमें भी जो है आपको इस तरह के मिलेंगे जिनमें हमें सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होगी। तो सब्स्टिट्यूशन आप पिछले उसमें जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी सब्स्टिट्यूशन के लिए कहीं इस तरह का फंक्शन दिया गया हो, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज करके इजी वे में सॉल्व होता है, इसलिए हम उसे उसका प्रयोग करके हल कर सकेंगे। साथ ही हर के रूप में कुछ इस तरह के जो है p अपॉन क्यू आर 1 अपॉन जो है एंड रूट के रूप में दिए गए होंगे, कुछ स्क्वायर रूट के रूप में दिए गए होंगे। समाकल उनको जो है मानक रूप में नहीं है, तो इनको हम सबसे पहले जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक को जो भी होता है उसे बाहर निकालते हैं। इसके बाद स्क्वायर रूट से बाहर करते हैं, शेष का हम जो है उसको पूर्ण वर्ग बना करके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हम उससे रूपांतरित करके जो है सामान्य रूप में मानक रूप में बना लेते हैं और उसका हम फिर समाकलन करेंगे। इस तरह की प्रक्रिया हम इन प्रश्नों में जो है आज के प्रश्नों में देखेंगे। कुछ डायरेक्ट स्क्वायर रूट साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में सीधा दिया गया होगा, उनका भी हम मानक रूप में बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर या दिए गए जो है व्यंजक को हम पहले कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं और उसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट में, या एंड रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का रूपांतरण कर लेते हैं। इसके बाद सामान्य सूत्रों से तो उनके आर्टिकल्स को आगे आप देखेंगे, उन्हें हम करने का प्रयास करेंगे और उनसे प्रश्नों में उनको किस प्रश्न में किस तरह के किस आर्टिकल का यूज करना है इसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, अपरिमेय जो है बीजीय भिन्नों का समाकलन, इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक जो है फ्रैक्शंस, परिमेयकरण द्वारा जो है समाकलन, इसमें इंटीग्रेशन बाय जो है रेशनलाइजेशन। कुछ परिमेय फलन इस प्रकार के होते हैं कि जब उनका जो है परिमेयकरण रेशनलाइजेशन कर दिया जाए तब उनका समाकलन सरलता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरणार्थ फलन जो है स्क्वायर रूट ऑफ जो है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष जो है समाकलन इसके अंश एवं हर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से गुणा करते हैं। प्राप्त करने के लिए इसको हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में जो है स्क्वायर रूट में अपॉन में इस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऊपर हो गया 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर 1 प्लस एक्स अपॉन डेनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया। इज इक्वल टू अलग अलग इसको दो फलनों में तोड़ दिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो माइनस का 2x dx बराबर dt, x dx इज इक्वल टू माइनस का dt अपॉन 2। तो हम जानते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का साइन इनवर्स x हो गया, प्लस का दूसरे वाले पद का, यहाँ हमने जो t माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना था, तो इसमें हमने प्लस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन 2 dt अपॉन जो है t की पावर 1/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स जो है x माइनस का इसका हमने जो है 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लिया और t की पावर 1/2 को ऊपर ले गए, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन में t की पावर माइनस 1/2 dt हो गया और t की पावर माइनस 1/2 का समाकलन अगले स्टेप में जो है इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन 2 t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस का जो है 1 अपॉन जो है माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 जो है प्लस का c
इसको आगे समराइज करके अगले स्टेप में जो है हम इसे अगले स्टेप में देखो इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया और माइनस का 1/2 टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस का सी पुट टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस का 2/2 जो है इंटू जो है स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी का मान जो है चूंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिया था स्क्वायर रूट 1/2 की घात तो स्क्वायर रूट प्लस का सी और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में स्टेप में अगले में साइन इनवर्स एक्स माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी ये इसका समाकल्य हो गया। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कुछ अपरिमेय फलन ऐसे होते हैं जिनमें उपर्युक्त प्रतिस्थापन करने पर उनका समाकलन सरलता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरणार्थ यहाँ दिया गया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। अंश एवं हर में x से गुणा करने पर आगे के स्टेप में साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन जो है एक्स स्क्वायर रूट में जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स टाइप का बन जाता है जिसको हम यहाँ लेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर और इसको हमने जब टी स्क्वायर माना तो यहाँ एक्स स्क्वायर इसका जो है हमने एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और 2x dx इज इक्वल टू 2t dt जो है इसका अवकलन करने पर x के सापेक्ष तो यहाँ 2x dx बराबर 2t dt जो है और x dx बराबर t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका I इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन t dt अपॉन जो है ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसको हम आगे इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस का सी और पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तब यहाँ हमने मान के रखने पर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स जो है यहाँ टी का मान स्क्वायर रूट में बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में जो है ए ब्रैकेट क्लोज किया प्लस का सी यही हमारा जो है इसका समाकल्य हो गया। वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के फलनों का समाकलन करने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को वर्गमूल के चिन्ह के बाहर निकाल करके शेष को पूर्णवर्ग बनाकर मानक रूप में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रूपांतरित कर समाकलन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, चौथे प्रकार का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आर्टिकल है इस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका समाकलन करने के लिए हम सबसे इतना समाकलन करने के लिए वर्गमूल के प्रतीक चिन्ह के बाहर रूट ए के रूप में जो है लिख करके इसे एक्स स्क्वायर के गुणांक को बाहर लिख करके शेष में अभीष्ट अचर पर जोड़ या घटा करके पूर्ण वर्ग के रूप में जो है रूपांतरित कर लेते हैं। अभीष्ट समाकलन तीन मानक रूपों स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स या साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स और साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स किसी एक रूप में प्राप्त हो जाता है जिसका हम सरलता पूर्वक समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। इनका आर्टिकल का यूज कर किस प्रश्न में किसका यूज करना है इसे ध्यान से समझकर हम इनका करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट देखें। इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है स्क्वायर रूट dx अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जो है x इन ब्रैकेट जो है 1 माइनस एक्स का समाकलन हमें करना। सबसे पहले सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर x इन ब्रैकेट जो है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू लिखा हमने 1 अपॉन 2 को जो है इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखा और इसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है स्क्वायर रूट में अब x का हमने 1 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करके x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो है इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है स्क्वायर रूट में माइनस का चिन्ह बाहर लिया अंदर ब्रैकेट में जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बना लिया। इसको हम यहाँ
इस तरह से बना करके अगले स्टेप में 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन माइनस का ब्रैकेट अपॉन जो स्क्वायर रूट में माइनस का, अब जो हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसमें 1/4 को जोड़ेंगे और 1/4 को घटाएंगे, जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इन ब्रैकेट जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 ब्रैकेट क्लोज किया। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 जो है ये एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1/4 का माइनस में बाहर गुणा होगा तो प्लस का 1/4 आएगा। अगले स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 माइनस का इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1/4 ब्रैकेट क्लोज किया। इसको हम अगले स्टेप में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 और 1/4 को 1/2 का स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जो है 1/2 का स्क्वायर माइनस का x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का समाकल्य हो गया। सूत्र यहाँ हमने देखा फार्मूला साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसको हम साइन इनवर्स x अपॉन a इसका जो है समाकल्य होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का जो है c, ये सूत्र जो है इसका है। अगले स्टेप में इनको हम पुट कर देंगे वैल्यू को a की 1/2 और जो है x के स्थान पर x माइनस 1/2। हाँ बच्चों देखें आगे के स्टेप के लिए लेट यहाँ हमने x माइनस 1/2 को t मान लिया इज इक्वल टू t और dx, तब हम इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर dt और लेट यहाँ पुनः 1/2 को भी हमने जो है 1/2 का वर्ग था उसे t मान लिया और ये फंक्शन हमारा इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन जो है स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर हो गया। इसका समाकलन इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स जो है जैसे लिखा था तो इसको हमने सूत्र लिखा ही है साइन इनवर्स t अपॉन a प्लस का c और यहाँ पुट दी वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू x माइनस जो है 1/2 एंड a इज इक्वल टू 1/2। इसमें हमने समाकल्य में t के स्थान पर x माइनस 1/2 जो है 2 और a के स्थान पर 1/2 पुट कर दिया, तब वैल्यू हो गई हमारी इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स t के स्थान पर x माइनस 1/2 अपॉन में जो a था a की वैल्यू 1/2 प्लस का c, इसको सॉल्व करके x माइनस 1/2 अपॉन 1/2 को सॉल्व किया। अगले स्टेप में हमने लिखा 1/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1/1 प्लस का c और आंसर के रूप में इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस का c, यही हमारा इसका समाकल्य हो गया। हाँ बच्चों क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखें साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जो है 2 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट में 2 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है स्क्वायर रूट में 2 माइनस, अब इसमें से हमने x माइनस 3x स्क्वायर में से माइनस 3 कॉमन लिया और इन ब्रैकेट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू अगले स्टेप में हमने 1/√3 क्योंकि जो 3 कॉमन निकाला था वो जो है यहाँ से भी यहाँ 2 और 3 इनमें से 3 कॉमन लिया 2/3 यहाँ आ जाएगा, बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट 1/3 हो जाएगा। तो ये 1/√3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर जो है 2/3 क्योंकि 3 हमने इससे बाहर निकाला 2/3 ऋण का इनके जो है इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस का 1/, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 को 1/36 जोड़ा और 1/36 माइनस किया, इसमें से घटा दिया ब्रैकेट क्लोज किया, इससे कोई अंतर नहीं आएगा, जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया। अगले स्टेप में इतने को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 1/36 को एक्स माइनस 1/6 का होल स्क्वायर लिख देंगे और माइनस 1/36 का माइनस में बाहर गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और तब इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे इज इक्वल टू साइन 1/√3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट में 2/3 प्लस 1/36 माइनस का, अब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 1/36 ब्रैकेट क्लोज किया। अगले में
2/3 और 1/36 का एलसीएम लेके हमने जो है ऐड किया, 25/36 जो आया इज इक्वल टू 1/√3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट में 25/36 माइनस का इन ब्रैकेट x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 5/6 का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। ये दो फलों के जो है दो पदों के वर्गों के रूप में जो है रूपांतरित हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये बच्चों देखें अगले स्टेप में लेट x माइनस 1/x जो 6 इज इक्वल टू t, इसको हमने t मान लिया तथा a इज इक्वल टू एंड a इज इक्वल टू 5/6 देन dx इज इक्वल जो हमने इसका अवकलन किया x माइनस 1/6 इज इक्वल टू t का, तो देन हम वी फाइंड जो है dx बराबर dt, क्योंकि x का 1 होता है 1/6 का 0 हुआ तो dx बराबर dt हो गया। और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल टू 1/√3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और इसका सूत्र हम जानते हैं, अभी पिछले उसमें यूज किया, इज इक्वल टू 1/√3 साइन इनवर्स t अपॉन a प्लस का c पुट t इज इक्वल टू यहाँ पुनः t इज इक्वल टू x माइनस 1/6 एंड a इज इक्वल टू 5/6। इसको हमने आंसर के रूप में यहाँ t और a के मान रखे इज इक्वल टू 1/√3 साइन इनवर्स x माइनस 1/6 अपॉन 5/6 प्लस का c। आंसर के रूप में 1/√3 साइन इनवर्स हल करके इसको x माइनस 1/x को 6x माइनस जो है 1/5 प्लस का c, यही हमारा समाकल हो गया इसका। बच्चों क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका हमें समाकलन करना है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्यूशन में लिखा हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस है सभी तो माइनस का 4 ले लेंगे, 4 को ऐड कर देंगे और 4 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस इक्वल टू इसको हमने यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में 5 प्लस 4 किया और माइनस 4 किया, जिससे कि -4 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 को ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने से कोई डिफरेंस नहीं आया और 5 के साथ ये ऐड होकर के 9 बन जाएगा। और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा जो 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा। जो अगले स्टेप में हम देख रहे हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में के अंदर 9 माइनस का ब्रैकेट में जो है 4 प्लस जो है 4x प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, जो कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये a स्क्वायर 9 को हम 3 का स्क्वायर, इसको हम x प्लस 2 का या 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। और dx अगले स्टेप में इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ जो है 3 का स्क्वायर माइनस x ब्रैकेट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब ये पुनः हमें अंडररूट में जो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx टाइप का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसको हम अगले में लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t मान लिया, देन dx बराबर जो है dt और dx के स्थान पर dt रखा। तो अब ये हमारा समाकल अगले स्टैंडर्ड रूप में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है अगले स्टेप में देखें बच्चों, साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt टाइप का जो है ये हो गया। और a को हमने जो है 3a की वैल्यू 3 है और t की वैल्यू जो हमने माना था x माइनस जो है x प्लस 2 का x प्लस 2 माना था, उसकी जगह पे हमने t के स्थान पर तो 1/2 इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है रूट यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू फॉर्मूला है 1/2 बड़ा कोष्टक t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जो है a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स t अपॉन a बड़ा ब्रैकेट क्लोज किया प्लस का c, ये फॉर्मूला है। तो इसमें स्थान a के स्थान पर 3 है और t के स्थान पर जो हम अगले स्टेप में मान रखेंगे जब जो x प्लस 2 है, तो इसको हमने इस रूप में बनाया इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt इज इक्वल टू 1/2। इस फॉर्मूले में हमने a की वैल्यू रखी ब्रैकेट
स्टार्ट बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर, साइन इनवर्स जो है टी अपॉन जो है ए की वैल्यू 3 है रख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का सी। अगले उसमें पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, यहाँ टी का मान एक्स प्लस टू रखा, देन वी फाइंड जो है 1/2। अगले स्टेप में बड़ा कोष्टक स्टार्ट जो है इसको हम छोटे कोष्टक के अंदर जो है x प्लस टू ब्रैकेट में लिखा इनटू जो है स्क्वायर रूट के अंदर वही a की वैल्यू जो है 3 थी, जो 3 का स्क्वायर माइनस t की जगह पे हमने x प्लस टू का स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह x प्लस टू का स्क्वायर हो गया, प्लस का 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर, साइन इनवर्स जो है और t की वैल्यू x प्लस टू अपॉन जो है 3 ब्रैकेट, इसको जो है स्मॉल ब्रैकेट में लिखा और बड़ा ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का सी। आगे इसको आंसर के रूप में हम लिखते हैं 1/2 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, छोटे ब्रैकेट में जो है x प्लस टू ब्रैकेट क्लोज किया, स्क्वायर रूट में अब हमने इसको तोड़ करके लिख दिया, 3 का स्क्वायर पूर्व वजह से 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर x प्लस टू का होल स्क्वायर खोल दिया, तो अंदर खोल करके 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट में जो कि हमें दिया गया था वही समझ उसके रूप में लिखा, प्लस का 3 का स्क्वायर 9 हो गया, साइन इनवर्स x प्लस टू अपॉन जो है 3 ब्रैकेट क्लोज किया, बड़ा ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का जो है सी, ये हमारा इसका समाकल्य हो गया। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx, इसको भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x को, चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है इसलिए कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं, सीधा इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे अगले स्टेप में। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx, इसको लिखा हमने फॉर मेकिंग जो है कंप्लीट स्क्वायर, एड एंड सब्ट्रैक्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए 9/4 ऐड किया, उतना ही हमने सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगले स्टेप में जो है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 माइनस का 9/4 dx। तो यहाँ हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 को एक साथ रखा, जो कि बन जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर अलग से लिखेंगे, और इस इक्वल टू में अगले स्टेप में साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में ब्रैकेट में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, जो कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 के बराबर है, माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, जो कि 9/4 के इक्वल है, इसको हमने इस रूप में, तो ये समाकल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx टाइप का बनेगा। इसको हम फॉर्मूला चूंकि यहाँ जो है देख रहे हैं हम, यहाँ स्क्वायर रूट में जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट जो है एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए स्क्वायर जो है लॉग, सॉरी ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस ब्रैकेट में जो है बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस जो है स्क्वायर रूट ऑफ जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम इसे जो है पुट करेंगे, और इसके बाद आगे स्टेप में जो है अगले स्टेप में जो इज इक्वल टू 1/2 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, अब जहां हमने x लिखा था x के स्थान पर x ब्रैकेट में x प्लस 3/2 है, और इनटू जो है स्क्वायर रूट में के अंदर ब्रैकेट में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पुनः जो हमने लिखा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह 3/2 का होल स्क्वायर लॉग मापांक के अंदर जो है ब्रैकेट में लिखा x प्लस 3/2, x के स्थान में प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, टोटल का मापांक बड़ा कोष्टक बंद किया, प्लस का c। अब आंसर के रूप में हम इसे जो है सॉल्व करके लिखते हैं, आंसर में 2x प्लस 3/4 हल किया इसको, इंटू जो है स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 3x
अंदर हो गया। इसको हल करने के बाद पुनः वही एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ गया, माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर 9/8, 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ, 9/4 में 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9/8 लॉग x के स्थान पर वही मापांक का चिन्ह है जो है, इसके बाद ब्रैकेट में x प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का अगले में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको जब हमने हल किया तो इसका हल जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है स्क्वायर रूट में इसका मापांक पूरे का प्लस का जो है c, यही हमारा समाकल हो गया। इस प्रश्न का समाकलन यही उत्तर। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्लास में साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करके लिखा। dx इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो नीचे जो है 9 था, 1/3 स्क्वायर रूट के बाहर निकाला, 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में बचा हमारा जो है 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर था ही, तो ये dx। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। हमने देखा a स्क्वायर प्लस एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो है समाकलन हम जानते हैं। तो यहाँ हमने इसको अगले स्टेप में लिखा 1/3 जो बाहर था वैसे ही रखा 1/3, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट x/2, यहाँ हमने x/2 इन स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का a स्क्वायर जहाँ रहता है तो वहां जो है हमने वही यहाँ 9 अपॉन जो है यहाँ a स्क्वायर, तो उसको हमने वैसे ही a का मान जो है 3 था यहाँ, तो a स्क्वायर 1/2 a स्क्वायर अपॉन 2 होता तो 9 अपॉन जो है 2 हो गया। लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9 का मापांक ब्रैकेट क्लोज किया प्लस का c, जो फॉर्मूला है उसमें हमने इसको रख दिया। और रखने के बाद अगले स्टेप में आंसर के रूप में समराइज करके, चूंकि 1/3 का अंदर पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर के रूप में 1/x/6 जो है स्क्वायर रूट में x प्लस जो है 9 प्लस जब 1/3 का 9/2 में 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 1/3 का जब हमने 9/2 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया 3/2 प्लस का 3/2 लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 का मापांक प्लस का c, यही हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें बच्चों, ये थोड़ा सा हट के लग रहा था हल्का सा, इसलिए मैंने इसको जो है लिया, हालांकि वैसा नहीं है लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करें। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट जो है 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू स्क्वायर रूट ऑफ जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, हालांकि देखने में थोड़ा सा वैसा लग रहा है क्योंकि इसका अंदर वाला पद जो भी दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको हम t मानेंगे और इसका हम अवकलन करेंगे, तो अवकलज के रूप में हमें इसको बनाना है। इसको हम इसके अवकलज के रूप में लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा पहले हमें बनाना पड़ेगा dx, इसलिए अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करके हम, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया कि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इन ब्रैकेट 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज किया, स्क्वायर रूट ऑफ इनटू में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx इस चीज लिखा। अब इसको 2x प्लस 1 को, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x का जो डिफरेंशियल होगा 2x प्लस 2 आएगा, 5 का 0, 2x प्लस 2 बनाने के लिए इसे हमने एक जोड़ा और एक इसमें से 2x प्लस 1 में एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, जिससे जो 2x प्लस 2 सीधा बन जाएगा। और i इज इक्वल टू हमने इसको लिखा इंटीग्रल को, इसके इंटीग्रल को हमने i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 2x प्लस 2 माइनस 1, इसको इस तरह से लिख दिया जिससे 2x प्लस 1 के बराबर है। 2x प्लस 2 को हम एक साथ इसके ले लेंगे, माइनस का 1 का इसमें गुणा होकर ये अलग के रूप में दो पदों के जो है अलग अलग जो है i1 i2 मान करके इनका समाकलन करेंगे dx। i इज इक्वल टू एक पद हुआ हमारा जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, माइनस का दूसरा साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, दो पद इसके जो हो गए और इनको हम अलग अलग जो है
इनको मान करके हम अलग अलग इनका जो है समाकलन, एक I1 एक को I2 मान करके अलग अलग समाकलन करेंगे। तो लेट यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को t माना, तब इसका अवकलन करने से 2x प्लस 2 इन ब्रैकेट 2x प्लस 2 dx बराबर dt हो गया। इसको हम अगले स्टेप में इस वैल्यू को जो है पुट करेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका मान, हाँ बच्चों, अब इसे हमने जो दो समाकल बताए थे I इज इक्वल टू, पहले को जो हमने इसे लिया इसे I1 और दूसरे को I2 लिखा, बीच में माइनस साइन था तो माइनस का I2, तो I1 और I2 दो I बराबर I1 और माइनस I2 लिख लिया। I1 को हमने I1 इज इक्वल टू, पहले I1 को सॉल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में जो है स्मॉल ब्रैकेट में 2x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। तो ये हमने I1 इज इक्वल टू, अब यहाँ हमने इसको जो हमने रखा है इसको सीधा सीधा इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसका हमने लिया जो है इसकी पावर जो है 3/2 t माना जो है इसको, और t मान करके इसकी घात जो है हमने क्या किया, t की पावर 1/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को t माना तो इसकी पावर 1/2 स्क्वायर रूट है dt, क्योंकि 2x प्लस 2 इज इक्वल टू जो है dt, 2x प्लस 2 dx बराबर dt, तो उसके स्थान पर हमने dt रख दिया। और इज इक्वल टू में अब इसका समाकलन हम जानते हैं, इसका x की घात n का समाकलन x की घात n प्लस 1 अपॉन जो है n प्लस 1 होता है। तो यहाँ t की पावर 1/2 में 1 ऐड किया तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c1 इसका जो है समाकल्य होगा, और इसको I1 इज इक्वल टू 2/3 सॉल्व करके लिखा, और t की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होल पावर 3/2 प्लस c। ये I1 का जो है समाकल, पहले भाग का समाकलन हो गया। दूसरे भाग को लेते हैं, I2 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। इसको हम पहले कंप्लीट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 बचेगा तो 4 को हम जो है अगले स्टेप में 2 का स्क्वायर लिखकर हल करेंगे। इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ जो है ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको अलग कर लिया, प्लस का जो है 4 dx, तो ये बन जाएगा x प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकेंगे dx। तब इसको हमने हल किया, और हल करने के बाद इसे ये x स्क्वायर फॉर्मूला हो गया इसका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट में समाकलन, उसको हम अगले स्टेप में इसे जो है रखते हैं। I1 जो I1 था, I1 की वैल्यू को जो हमने यहाँ लिखा उसको जो हल कर ही दिया, और I1 का मान जो लिखा हुआ है यहाँ, I2 को पुनः जो है जो हम यहाँ ले रहे हैं इसको I2 को, तो I2 इज इक्वल टू जो है वही जो हमने यहाँ लिखा इसको बना करके दो पदों में जो है बनाया इसे, और दो पदों में बना करके इसे हम सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का जो है 4 जो बचेगा, इसको 5 को तोड़ करके दो भागों में तोड़ा हमने, जैसे ऊपर दिखाया था उन्हीं भागों में तोड़ करके आगे इसको लिखते हैं। अब देखें बच्चों, I2 दूसरे भाग, I2 का समाकलन I2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx, और I2 इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला होता है तो 1/2 इंटू जो है x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 होता है, फॉर्मूला है x स्क्वायर dx स्क्वायर रूट ऑफ जो है x स्क्वायर dx के लिए जो है यहाँ, तो हम इसमें 4/2 a स्क्वायर का मान, a का मान 2 है, a स्क्वायर हुआ 4/2 लॉग इन ब्रैकेट जो है x प्लस, इनमें जो है मापांक के अंदर लिखेंगे x प्लस 1 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का मापांक प्लस का c2, यही आंसर के रूप में समराइज करके लिखा हमने। आंसर इज इक्वल टू 2/3। अब I1 और I2 को जोड़ करके जैसे हमने I इज इक्वल टू लिखा था, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, पुनः I के साथ I1 और I2 के मान रख देते हैं, इज इक्वल टू 2/3 x स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की पावर 3/2, यहाँ इसके बाद जो है प्लस का, इसके बाद जो है पावर 3/2 हो गया, और इसको हम जो है यहाँ x प्लस 1 प्लस का जो दूसरा वाला जो भाग था हमारा I2 वाला, तो माइनस साइन 1/2 x प्लस 1 स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का जो है 5 माइनस का 2 लॉग
ब्रैकेट इसमें 2 log मापांक के अंदर x प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का मापांक प्लस का c, ये हमारा समाकल इसका हो गया। इसके बाद बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इनमें 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, रिलेटिव उनके आंसर भी, रिलेटिव आंसर्स भी दिए गए हैं, जिन्हें आप ध्यान से देखें, स्लाइड में देख रहे होंगे, शो हो रहे होंगे, और उनको देख करके इन 5 क्वेश्चनों को आप करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आपने इन प्रश्नों को जो है अच्छे से समझा होगा, तो निश्चित रूप से उन्हीं प्रश्नों पर आधारित ये प्रश्न 5 दिए गए हैं, जिन्हें आप बहुत अच्छे से हल कर सकेंगे। और यदि किसी तरह के डाउट वगैरह होते हैं तो उनको आप मेल आईडी के थ्रू जो है क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।